हमारे पास चैप्टर 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसमें हमारे पास बेसिकली 3 फॉर्मूले बनेंगे। सबसे पहले हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला, इसमें क्या, जैसे ये 2 पॉइंट दे दिए, ये है हमारे पास x1 y1, ये है x2 y2, ये है पॉइंट A, ये है पॉइंट B। तो हमें इसका डिस्टेंस निकालने के लिए पूछेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, तो हमें फिगर जरूर बनानी है। ये इस तरीके से ये रिप्रेजेंट करना है, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है और इस तरीके से पॉइंट। तो जब तुम ये लिखोगे ना A B का डिस्टेंस निकालना, तो इस तरीके से हमारी ये चलेगा A B, ऐसे एरो चलेगी। ये इंडिकेट करता है, ये हमारे पास x1 इस तरफ है और x2 इस तरफ है, तो ये वाली एरो इंडिकेट करती है। तो ये एरो बनानी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका जब हम डिस्टेंस निकाल लेंगे, वो फॉर्मूला होएगा हमारा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला। फिर हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज में बनता है एक सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है कि कोई भी 2 पॉइंट है, जैसे A और B, यहाँ पे हमारे पास x1 y1, ये है हमारे पास x2 y2। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है कि यहाँ पे कोई भी इन दोनों पॉइंट के बीच में, जो ये पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं इस लाइन के ऊपर, यहाँ पे कोई भी पॉइंट C है और वो जो पॉइंट है इन दोनों को जो है ना किसी रेशो में डिवाइड कर रहा है। मान लो कि वो m1 और m2 की रेशो में जो है वो डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि उस जो पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है उसके पॉइंट्स बताने, मतलब उसके हमारे पास जैसे A और B है, ये जो पॉइंट है इस लाइन के ऊपर, तो जो हमें C के कोऑर्डिनेट बताने हैं कि वो कोऑर्डिनेट क्या होंगे जो इस रेशो में इसको डिवाइड कर रहे हैं, या फिर हमें कोऑर्डिनेट दे देंगे C के और फिर हमें बताना किस रेशो में जो है ये डिवाइड कर रहा है। तो सबसे पहले मान लो कि हमें रेशो दे रखी है m1:m2 की जो है ना हमें रेशो दे रखी है, तो हमें x निकालना है, यानी कि C के कोऑर्डिनेट में x निकालना है, x कोऑर्डिनेट। तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास, इसको ये क्रॉस में चलता है इस तरीके से, इसको इससे और इसको इससे हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास m1 मल्टीप्लाई x2 प्लस m2 मल्टीप्लाई x1 अपॉन m1 प्लस m2। ऐसे ही हमारे पास y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हो जाएगा m1 मल्टीप्लाई y2 प्लस m2 मल्टीप्लाई y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हमारे पास हो गए इसके कोऑर्डिनेट। तो कोई कुछ भी पूछ ले, वो अगर x दे रखा हो और हमें रेशो निकालने हो, अगर हमें रेशो निकालनी हो, मान लो अगर हमें रेशो निकालने तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेशो मान लेंगे, 1:k की रेशो मान लेंगे। फिर हम उसमें वन रेशो यहाँ पे पुट कर देंगे। जैसे हमारे पास कोऑर्डिनेट दे दिए यहाँ पे C A B C x1 y1 x2 और y2, जैसे कि हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट दे दिए और रेशो पूछ रहे, तो रेशो के केस में हम 1:k मान लेंगे यहाँ पे, और फिर हमारे पास जो k की वैल्यू आएगी वो अपॉन में आ जाएगी। और फिर उस तरीके से जैसे क्वेश्चन बनता है 7/2 आती है उसमें, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर अभी वो नहीं है, तो 7/2 आ जाएगी k की वैल्यू। तो वहाँ पे हमारे पास रेशो जो हो जाएगी 7:2 हमारी रेशो हो जाएगी। तो हम वहाँ पे पुट करके फिर हम उसके इजीली उसकी रेशो पता कर सकते हैं। फिर हमारे पास